शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम लापरवाहियों के बीच लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। मामले अब बढ़कर 3 लाख के पार हो गए हैं। 3,17,532 पिछले 24 घंटे का जो डेटा है वो बता रहा है कि देश में कोरोना के 3,17,532 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। और मामले देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ते हुए, और मंगलवार के मुकाबले बुधवार को 45,000 मामले बढ़े थे। और अब जो नया आंकड़ा है वो 3,17,532 नए केस कोरोना के आए हैं देश में। पिछले 24 घंटे में बड़ी उछाल कोरोना के मामलों में। 3,17,532 नए केस आए हैं। बार बार WHO भी आगाह कर रहा है कि भले ही कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक मोड में नहीं दिख रहा हो, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल, थोड़ी सी राहत बीच में दिखाई दी थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना के मामलों में बड़ी छलांग नजर आ रही है। मतलब लापरवाही बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, थोड़ी सी राहत जो बीच में नजर आई थी उसकी वजह थी कुछ टेस्टिंग जो है वो कम हुई थी। ICMR की नई गाइडलाइंस आई थी और बीच में वीकेंड पड़ा था, तो इस वजह से जो टेस्टिंग के नंबर्स थे वो कम हुए थे, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आ गए थे और जो केसेस थे वो भी कम हुए थे। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 19 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। 19,35,000 टेस्ट हुए, जबकि कल ये जो टेस्ट थे ये करीब 18 लाख के आसपास थे। तो उस समय जो नंबर्स थे वो कम थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे केसेस की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। और यही देखने को मिल रहा है कि जब टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो केसेस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। यानी ICMR की जो नई गाइडलाइंस है उसकी वजह से बीच में कुछ जरूर थोड़ा सा कमी देखने को मिली थी, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे थे, लेकिन अब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। कल ये नंबर जो है 2,82,000 थे, आज वो 3 लाख के पार चले गए हैं। और लगातार WHO और भारत सरकार यही आगाह कर रही है कि बहुत माइल्ड है, इसके बारे में ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। और ये संक्रमण जो है अब उसके अगर आप मौत के आंकड़ों को देखें तो वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन जो मौत के आंकड़े हैं उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। एक चीज हमारे दर्शकों को समझाइए, जो मौत के आंकड़े 450 के पास। एक चीज हमारे दर्शकों को समझाइए, बहुत अहम हो जाता है इस बात को समझना, क्योंकि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को जो आंकड़े आए तो उसमें 45,000 केसेस ज्यादा आए। आज जो मामले आए हैं ये भी करीब 34-35,000 मामले कल से ज्यादा आए हैं। अब सवाल ये है कि ये केसेस जो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये केवल डेटा में हो रहा है, टेस्ट कम होने की वजह से हो रहा है? वजह क्या है इसकी, समझे कैसे इसको? देखिए, 2 चीजें समझने की जरूरत है कि सरकार ने ICMR ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि जिनको लक्षण हैं वही लोग टेस्ट कराएं, और अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई आता है और उसे लक्षण नहीं है तो वो टेस्ट ना कराए। तो एक तरह से थोड़ी ढील दी गई थी, जिसके बाद से लोगों ने जो नए नियम थे उसके हिसाब से टेस्ट नहीं करा रहे थे। लेकिन अब जब ये संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से फैलता है, 1-2 दिन बाद जब लक्षण आते हैं तब जब टेस्टिंग के लिए लोग अब जाना शुरू हो गए हैं, तो वो नंबर्स बढ़े हैं टेस्टिंग के। और जैसे ही टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे ही पॉजिटिविटी के नंबर बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब ये नंबर जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि संक्रमण जो है वो 1-2 दिन बाद जब इसमें लक्षण आने लगते हैं तब लोग टेस्ट कराने जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें जरूर बीच में एक डिप आया था, लेकिन वो वीकेंड की वजह से भी था और ICMR की नई गाइडलाइंस की वजह से भी था। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन एक औसत अगर हम देखें तो 60-70,000 के करीब का औसत है जो टेस्टिंग हर दिन बढ़ रही है, तो पॉजिटिविटी रेट और केसेस दोनों ही बढ़ रहे हैं। और तो ऐसे में एक जो चीज और गैप देख रहे हैं, एक दिन में जो 24 घंटे में गैप होता है वो 30,000 से ज्यादा है। एक चीज और ऐसे में समझना अहम हो जाता है प्रफुल्ल, कि WHO की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बिल्कुल हल्के में ना ले। कोरोना की वजह से भले ही मामले बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहे हों, लेकिन अस्पताल तक तो पहुंचा ही दे रहे हैं। उसके बाद ICMR की गाइडलाइंस के बाद अगर टेस्ट कम हो रहे हैं तो क्या इससे ज्यादा दिक्कत में भविष्य में हम नहीं आ जाएंगे? क्योंकि अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिम्प्टोमेटिक भी हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें थी कि सरकार का मानना था कि जब कोई कहीं केस आता है, जैसे किसी के घर में केस आ गया तो बाकी लोग भी तुरंत टेस्ट करा लेते हैं, उसकी आवश्यकता उस वक्त नहीं होती है। जिसको लक्षण नहीं आता उसे टेस्ट नहीं कराना, सरकार का यह मानना था। और इससे थोड़ा सा बर्डन पड़ता है हेल्थ केयर सिस्टम पर, उसकी टेस्टिंग के से लेकर बाकी चीजों पर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई थी। और यूनिवर्सल ट्रेंड ये भी इस समय यही देखा जा रहा है कि जिनको लक्षण है उनको टेस्ट कराया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये पॉलिसी जो है नई 7वीं बार जो है गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया था, तो उसको ध्यान में रखा गया था कि जिन्हें लक्षण नहीं है उन्हें टेस्ट ना कराया जाए, और उनमें लक्षण डेवलप होते तो वो टेस्ट करा ही सकते हैं। इसके अलावा होम टेस्टिंग के भी छूट दी गई थी। तो सारी चीजें थी, लेकिन इस बीच में लोगों ने बहुत ज्यादा हल्के से लिया इसको कि बुखार
मान लिया या सर्दियों में थोड़ा ठंड लग गई इस तरह से लेने लगे। लेकिन अब ये केसेस जो है, क्योंकि ये संक्रामक है, काफी WHO भी कह चुका है कि इसको हल्के सर्दी जुकाम बुखार की तरह ना ट्रीट किया जाए, अगर लक्षण है तो तुरंत टेस्ट कराया जाए, जो कि ICMR भी कह रहा है। तो बीच में लोगों ने जरूर इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन अब ये केसेस बढ़ रहे हैं और इसका यही देखने को मिल रहा है कि जो रफ्तार है वो डेल्टा के जो वेरिएंट था, जो कि जिसने अप्रैल मई में काफी कहर मचाया था, उससे 3 गुना ज्यादा है। यानी एक दिन में 30-40 हजार मामले जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि टेस्टिंग उस अनुपात से नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।